सो हेलो एवरीवन। दिस वीडियो, पहले तो मैं ये बता दे रही हूँ कि दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ टोटल रॉ काइंड ऑफ वीडियो, क्योंकि इसमें मैं कोई भी कट्स नहीं करने वाली हूँ। इसके बीच में मैं कुछ भी ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे करने नहीं वाली हूँ। बहुत ज़्यादा क्या मतलब, कोई भी कट्स नहीं रहेंगे, टोटली ये रॉ वीडियो रहेगा और मैं सब कुछ बताने वाली हूँ इसमें। एंड मैं क्योंकि यार इसको चाहती हूँ ना कि इसमें सब कुछ रियलिटी रहे, ये ना रहे कि नहीं मैंने तो बहुत अच्छा कर दिया है, मैं तो बहुत अच्छा लेके आई हूँ परसेंटाइल एंड अब मैं सीधे जाके आईआईटी में लैंड करूँगी। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं जस्ट इतने दिन से कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं कर रही थी, कुछ भी डाल नहीं रही थी। इतना दिन हो गया है एंड रिज़ल्ट आए भी इतना समय हो गया, आंसर कीज़ आए इतना समय हो गया, मैंने चेक नहीं किया था। मैंने आंसर कीज़ आने के बाद चेक नहीं किया, मुझे मेरी मम्मा ने और भी लोग बोल रहे थे कि हाँ चेक करो, देख के बताओ। एंड आई वाज सो स्कैर्ड कि मैंने चेक ही नहीं किया। एंड सम हाउ एट सम पॉइंट आई न्यू कि क्या कैसे होने वाला है, बट मतलब मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था बेसिकली। एंड मतलब हाँ, तो मैं इतना ज़्यादा स्कैर्ड थी कि हाँ मैंने चेक नहीं किया। मैंने कहा बस सीधे जो रिज़ल्ट आएगा उसको देखना है, क्योंकि मतलब मेरे कमेंट सेक्शन में भी किसी ने पूछा था कि हाँ वन ऑफ़ यू आस्क कि हाँ आंसर की चेक की कितना बन रहा है, कितना तुमने करेक्ट किया है। एंड मैंने कहा था कि हाँ मैं जब चेक कर लूँगी तो मैं बताऊँगी, बट मैंने ना चेक किया ना मैंने उस समय कुछ भी बताया। एंड इतना दिन हो गया है रिज़ल्ट आए हुए भी एंड मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया। तो लाइक आई वॉज फीलिंग डाउन। मतलब सम हाउ आई न्यू कि हाँ ऐसे ऐसी चीज़ें होने वाली हैं, बट यू नो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग इट स्टिल फील्स लाइक, मतलब इट हर्ट्स जब तुमको जैसा तुमने एक्सपेक्ट किया है उसके अराउंड चीज़ें नहीं मिलती हैं। एंड मैं क्या बताऊँ, मतलब मेरा ऐसे हुआ था तो मतलब मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था, मतलब इतना नहीं सोचा था कितना कमाएगा। तो मैं तुम लोग को एकदम अच्छे से बताती हूँ कि मैं 11th में गई एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर मीन्स। स्टार्टिंग से सोचा था 10th के परसेंट बहुत अच्छे आए थे, उसके बाद PCM ले लिया, जो कि मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा बैड डिसीजन था, क्योंकि स्टिल आई लव मैथ्स एंड मतलब मुझे सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा प्यार था 10th के बाद ही से, मतलब पहले से भी। और बहुत वो था कि हाँ नहीं मैं तो बहुत अच्छा कर लूँगी। एंड एक वो हो जाता है ना कि जब तुम्हारे अच्छा आ जाता है तो पीपल आर लाइक कि नहीं तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो। और फिर उसके बाद वो वाली बात आ जाती है कि नहीं अब तो मैं 10th से निकली हूँ, मैं सीधा IIT में जाके लैंड करूँगी, अब सीधे कुछ नहीं बचा। एंड आई डिड प्रिपेयर फॉर इट एट द वेरी स्टार्टिंग। आई वॉज वर्किंग सो हार्ड फॉर इट, बट जब आप एक मतलब फुल स्कूल गोइंग स्टूडेंट होते हो ना, तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू कि तुम मतलब स्कूल के साथ कोप अप कर सको अपनी स्टडीज़ मेंस की भी। एंड वहाँ के टीचर्स की अलग रिक्वायरमेंट होती है कि हाँ तुम ये करो, तुम हमारे हिसाब से ये पढ़ो या फिर ये चीज़ें करो। एंड मीन्स डजेंट आस्क यू फॉर टू मच, पर स्टिल ये कहता है कि हाँ तुमको करना रहता है। तो उसके साथ उसके बाद इतने एक्स्ट्रा करिकुलर्स होते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो तुम्हें स्कूल की वजह से करनी पड़ती हैं। तो हमें उसकी वजह से नहीं कर पाई थी प्रिपेयर। एंड उसके बाद मैंने 4-5 महीने एकदम अच्छे से किया। मतलब 4-5 महीने किया, मतलब मैंने 11th के ऑलमोस्ट हाफ अ ईयर में मैंने बहुत अच्छे से किया। नवंबर दिसंबर आते आते मैंने क्लासेस छोड़ दी, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे थे। एंड पता नहीं कैसे मैं जब यहाँ का पढ़ती थी तो वो भी चीज़ें कुछ ना कुछ आगे पीछे होती थी, पर मैं साथ में नहीं कर पा रही थी। एंड उसके बाद मेरे को छोड़ना पड़ा। मतलब मेरे जो थे वो स्कूल वाले मार्क्स वो कम आने लगे थे एंड वो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो आई जस्ट स्टार्टेड थिंकिंग कि मुझे नहीं करना चाहिए, फ़िलहाल के लिए छोड़ देते हैं। तो मैंने सोचा कि हाँ क्लासेस नहीं करूँगी, वैसे अपना अच्छे से पढ़ूँगी और 12th के बाद फिर से एकदम 12th से एकदम अच्छे से करूँगी। तो मैंने वो कर दिया। फिर उसके बाद मैंने मेंस की प्रिपरेशन नहीं करी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं जैसे ही मेरा 12th ख़त्म होगा उसके बाद से मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। आई वाज़ सो श्योर कि मुझे ड्रॉप लेना है, क्योंकि मैं नहीं प्रिपेयर की हूँ किसी भी चीज़ के लिए। बट जब 12th आया उसके बाद मैंने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया मेंस के लिए एंड आई डिड। मतलब मैंने किया, स्टार्टिंग में काफ़ी किया। फिर जब बोर्ड्स आने लगे तो फिर से वही चीज़ हुई कि मैं बोर्ड्स की स्टडी के साथ कोप अप नहीं कर पा रही थी। फिर प्रैक्टिकल्स एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हाँ प्रोजेक्ट बनाने ये बनाने वो बनाने हैं। एंड द फैमिली यू हैव एंड मतलब आपकी फैमिली आपसे बहुत कुछ चाहती है, बहुत लोग बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो लाइक इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर यू कि तुम उनके एक्सपेक्टेशंस उन सारी चीज़ों के साथ करो। तो ना ये चीज़ हमेशा एक जगह होता है कि हाँ 10th में तुम्हारे बहुत अच्छे परसेंटेज आए थे तो सब एक्सपेक्ट करते हैं कि 12th में तुम्हारे बहुत अच्छे परसेंट आएंगे। देखो बोला भी नहीं जा रहा है मेरे से, 12th में भी तुम्हारे बहुत अच्छे परसेंट आएंगे, ये सब एक्सपेक्ट करते हैं अनकंडीशनली। तुम्हारे पेरेंट्स भी करते हैं और कहते हैं और मतलब
मेंस तो तुम दोबारा दे सकते हो। मेरे दिमाग में चल रहा था कि नहीं, मैं अगर कर रही हूँ तो मैं मेंस दोबारा दे सकती हूँ, पर मैं लाइक 12th तो दोबारा नहीं दे सकती, तो मुझे 12th पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो फिर से मैंने एक बार 12th के वो पूरी प्रिपरेशन के बाद, उस समय जब मेरे प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए थे, सब कुछ स्टार्ट हो गया था, मैंने नहीं किया प्रिपेयर, कुछ नहीं किया मैंने। 3-4 महीने, सिर्फ 4 महीने 12th के स्टार्टिंग में मैंने किया था प्रिपेयर। उसके बाद मैं पूरी तरीके से बोर्ड से फोकस हो गई थी। आई हैव मैनी प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से मैं अपनी स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर पा रही थी। मैनी थिंग्स वर देयर जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा था। एंड someday I'll also share that with you people, but for now let's not talk about that. तो उसके बाद लाइक मैंने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया, प्रैक्टिकल्स एंड प्रोजेक्ट फाइल्स एंड एवरीथिंग वाज देयर। एंड एक मोमेंट आया जब मैंने फिर जनवरी आ गया, ठीक है। जनवरी में मुझे मेंस का फर्स्ट अटैम्प्ट देना था। आई गेव दैट। मेरे इतने गंदे परसेंटाइल आए, मतलब मैंने सोचा था कि हाँ मेरा ख़राब आएगा, मतलब मुझे पता था उतना अच्छा नहीं आएगा क्योंकि मैंने उस चीज़ के लिए उस तरीके से प्रिपेयर नहीं किया है। पर यार इतना गंदा मैंने नहीं सोचा था जितना गंदा मेरा परसेंटाइल आया, बहुत ज़्यादा गंदा था, बहुत ख़राब था। एंड उसके बाद मतलब जो अभी आया है वो भी बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा कि अच्छा ही नहीं है, तो उसके लिए मैं नहीं बोल सकती, पर वो वाला बहुत ही ज़्यादा गंदा था, तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगी। जो सब्जेक्ट मैं मानती हूँ कि मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसी में मैंने दोनों ही टाइम बहुत गंदा किया है। वो रिज़ल्ट आया एंड आई वॉज लाइक कि यार कितना गंदा आया है। मतलब मुझे आई स्टार्टेड डाउटिंग कि हाँ मैं कर भी सकती हूँ कि नहीं हो सकता है क्या आई डोंट हैव दैट पोटेंशियल मे बी, और काइंड ऑफ थिंग्स। मतलब जितना ख़राब मैं, जितनी चीज़ें मैं सोच सकती हूँ, जितने भी तरह की, आई स्टार्टेड थिंकिंग एवरीथिंग। एंड उसके बाद ये था कि चलो ठीक है, जो भी है अभी हमारे पास जितना समय है, जो चीज़ बीत गया उस चीज़ के लिए हम नहीं कर सकते हैं, जो चीज़ हो चुका है उसके लिए हम बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उस चीज़ पे हमारे बस ही नहीं है। जो चीज़ हो चुका है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं ना। तो मैंने कहा कि अब जितना समय बचा है उसमें अब जो भी एग्ज़ाम बचा है बोर्ड्स के लिए मुझे बेस्ट देना है, जो भी कर सकती हूँ मैं। उसके भी बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम आई, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल एंड एवरीथिंग, बट स्टिल आई डिड वॉट एवर आई कैन। तो उसके बाद, और मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मेरा बोर्ड्स भी बहुत अच्छा गया है, मैंने इतनी सारी मिस्टेक्स की, इतनी सारी गलत चीज़ें हो गई मेरे साथ, इतना सारा गड़बड़ किया है मैंने, पर स्टिल मैं ये कहूँगी कि अपनी तरफ से मैं इतना सब कुछ मिस के बाद जो कर सकती थी वो मैंने किया, ठीक है। तो वो जनवरी वाला अटैम्प्ट हो गया, मेरे गंदे वाले परसेंटाइल आ गए। आई वॉज फीलिंग लॉस्ट कि हाँ, वो जो एक्साइटमेंट थी, मैंने अपने एक वीडियो में भी कहा है, अभी कुछ दिन पहले मैंने जो मेंस के सेकंड अटैम्प्ट से पहले वीडियो डाला था, मतलब उसी डे का जिस दिन मेरा अटैम्प्ट था उस दिन मैंने वीडियो डाला था शॉर्ट्स पे, यू पीपल कैन चेक इट आउट, कि sometimes it feels like when you have started something with a lot of excitement and energy, and after some time it feels like कि हाँ it is not that full of excitement with which you have started it and you are feeling lost. लाइक यही वाली चीज़ हो रही थी कि मैंने तब प्रिपेयर किया तो फिर मेरा मन नहीं कर रहा था मेंस देने का। तो वो पूरे 2 महीने मैंने सिर्फ बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर किया है। मैंने जनवरी अटैम्प्ट से लेकर अप्रैल अटैम्प्ट तक कुछ भी मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मेरा ना एक होता है कि आप अपने मेंटल स्टेट, मतलब में आप अपने बहुत स्ट्रॉन्ग हो कि हाँ यू आर फोर्सिंग योर सेल्फ कि हाँ ये कर लेंगे, बट ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल वीक हूँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बट आई वॉज लाइक कि मुझे 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ों में से किसी एक चीज़ को तो अच्छा करना है, एंड आई वॉज श्योर कि वो बोर्ड्स थे, क्योंकि मतलब वो भी बहुत अच्छा नहीं कर पाई मैं अनफॉर्चुनेटली, पर वो बोर्ड्स थे क्योंकि मुझे पता था कि बोर्ड्स मैं दोबारा नहीं दे सकती। तो मैंने बोर्ड्स के लिए वो पूरा जनवरी अटैम्प्ट से लेके अप्रैल अटैम्प्ट तक मैंने पूरा बोर्ड्स के लिए बहुत मेहनत की उस लास्ट के समय में। उसके बाद जैसे मेरा बोर्ड्स ख़त्म हुआ मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने थोड़ा सा पढ़ाई की थी जब मेरा मेंस था, उसके कुछ समय पहले तक थोड़ा सा किया, बहुत ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि ये नहीं था कि मैं आलस कर रही थी या फिर ऐसा कुछ था कि मैं नहीं, बट आई वॉज फीलिंग सो डाउन। और मतलब वो एक्साइटमेंट जिससे मैंने स्टार्ट किया था, वो हैप्पीनेस जो मुझे फील हो रही थी जब मैं पढ़ती थी सारी चीज़ें, समथिंग वॉज लॉस्ट एंड आई डोंट नो व्हाट वाज दैट, बट सम हाउ आई जस्ट गेव इट। एंड उसके बाद भी मैंने फिर भी एक्सपेक्ट किया था कि जो भी मैंने अभी तक पूरा 11 से लेकर अभी तक जो भी प्रिपेयर किया है, जो भी एफर्ट्स मैंने 11-12 में दिए हैं, 12th के मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए ऑब्वियसली मैंने जो पढ़ा है वो मेंस से बहुत ज़्यादा मेंस में हेल्प नहीं कर सकता है, बट स्टिल वो उसी सिलेबस से आता है, थोड़ा ही हायर लेवल का होता है, पर कुछ तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती थी। तो मैंने इतना ज़्यादा किया था, तो मैंने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इतना खराब आएगा। बट मतलब जनवरी से अप्रैल अटैम्प्ट तक कुछ ना पढ़ने के बाद जब मैंने रिज़ल्ट खोल के देखा, आई वॉज डिसअपॉइंटेड
एट द सेम टाइम आई फेल्ट लाइक कि यार हो सकता है कि मैं करी होती तो और अच्छा हो जाता। मतलब आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड इन माई सेल्फ, फिर सेल्फ डाउट्स आने लगे। इसीलिए जितने भी लोगों ने मुझसे पूछा कि हाँ तुमने चेक किया, तुमको कुछ पोस्ट करना है या फिर ऐसा कुछ, मतलब मुझे कमेंट सेक्शन में भी लोगों ने पूछा, तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा आई वाज फीलिंग डाउन और लॉस्ट कि मैं बिल्कुल भी वीडियो डालना नहीं चाहती थी, बिल्कुल डाउन फील कर रही थी। आई वाज सो डिसअपॉइंटेड। मतलब जब आप दुनिया से डिसअपॉइंट हो तो वो अलग चीज़ होती है, पर जब आप खुद से डिसअपॉइंट हो वो अलग चीज़ हो जाती है। मैं खूब ज़्यादा डाउन फील कर रही थी, मैं किसी से बोल नहीं रही थी और मेरे घर में किसी ने कुछ नहीं बोला। मतलब इस चीज़ में, इस पर्टिकुलर चीज़ में मैं बहुत खुद को लकी और बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि इन चीज़ों के, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके प्रेशर बनाना या फिर कि हाँ तुम ये नहीं कर सकती तो तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम, मतलब ये सारी चीज़ें जो बहुत बच्चे फैमिली प्रेशर फील करते हैं वो चीज़ें मैं नहीं फील करती। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, पर वो साइलेंट एक्सपेक्टेशंस आर स्टिल देयर कि हाँ यू हैव बीन अ टॉपर, हमेशा से बहुत अच्छे मार्क्स लाई हो, तो सबको एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि हाँ अब हमेशा से बहुत अच्छे लाए हो, तभी नहीं। सो आई चेकड एंड आई फाउंड आउट कि आई गॉट 60 पॉइंट समथिंग मार्क्स। एंड उसके बाद मेरा केमिस्ट्री में 100 में से 70 मार्क्स थे, जिसमें मैंने जितने क्वेश्चन छोड़े थे उनको छोड़ के बाकी जितने, एक या दो क्वेश्चन गलत हुए हैं मेरे केमिस्ट्री में, नहीं तो जितने मैंने किए हैं वो सारे मेरे सही थे। आई गॉट 1700 इन केमिस्ट्री, आई गॉट 65 इन फिज़िक्स 100 में से। एंड आई विल बी सो ऑनेस्ट कि मेरे मैथ्स में जो सब्जेक्ट मुझे लगता था कि मेरा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड मैं सोचती थी कि सबसे ज़्यादा मेरा अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है या मैं बहुत स्ट्रॉन्ग उसमें, एंड उसमें मैंने स्कोर किया है, आई बी सो ऑनेस्ट, 15 पॉइंट समथिंग। इट इज़ अ लॉन्ग स्कोर, तो मतलब 15 पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद काफ़ी कुछ है, तो दिस इज़ 15, वी कैन टेक इट एज 15। तो ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया जाता यार, मतलब 15, मतलब थोड़ा बहुत होता तो भी कर लिया जाता, 15 लाया मैंने, बट स्टिल अब लग रहा, मतलब कुछ दिन मैंने बहुत ज़्यादा डाउन फील, बहुत डाउन फील किया, बहुत सारी चीज़ें हुई, सबने बहुत समझाया। उसके बाद नाउ आई फील कि यार एक भी छोटी चीज़ तुम्हारा सब कुछ ख़त्म नहीं कर सकती। मतलब मैं कहीं ना कहीं खुद पे प्राउड भी फील कर रही हूँ, कहीं ना कहीं ये भी फील कर रही हूँ कि मतलब यार होता है, मतलब हर इंसान हर चीज़ एक बार में नहीं कर पाता, कुछ लोगों को कुछ चीज़ें करने में समय लगता है, कुछ लोगों को थोड़ा जल्दी हो जाती हैं चीज़ें। एंड मैंने एक सब्जेक्ट है जो मैंने जिसमें गड़बड़ किया, एंड अगर मैंने बहुत अच्छा किया होता मैथ्स में भी तो हो जाता। एंड मुझे लगता है कि अगर मैंने इतने मेस के बाद इतना स्कोर कर पाई हूँ मैं, आई गॉट 60 परसेंटाइल, एंड अगर मैंने इतने मेस के बाद इतना स्कोर कर लिया है तो आई थिंक आई कैन डू बेटर। एंड मुझे लगता है, और ना ऐसा है केस कि ये बिल्कुल मत सोचना कि मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है, बट मेरे, मतलब मेरे साथ पर्टिकुलरली जो भी लोग एग्ज़ाम दिए हुए थे, मेरे क्लासमेट्स और जो भी, उन सबका ऐसा केस है कि दे कैन गो टू अ वेरी नाइस प्रेस्टिजियस प्राइवेट कॉलेज टेकिंग स्टूडेंट लोन, या फिर ऐसे भी सम स्टूडेंट्स आर लाइक दैट इन माई स्कूल कि हाँ वो ऐसे भी ले सकते हैं इन अ वेरी वेरी गुड प्राइवेट कॉलेज, बट आई एम नॉट लाइक दैट, आई कांट टेक इट। तो मुझे तो मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि लोग को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बट स्टिल आई हैव टू वर्क हार्ड, आई हैव टू गेट इनटू अ गुड कॉलेज बाय माय ओन सेल्फ समहाउ। एंड मुझे लगता है यार हो जाएगा, मतलब एक अटेम्प्ट तुमने दिया, तुम इतना डाउन फील कर रहे हो कि नहीं होगा नहीं होगा, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि यार कोई चीज़ कभी भी परमानेंट नहीं होती है, तुम कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क से हमेशा कुछ कर सकते हो। मेरे को बहुत लोगों ने समझाया, भैया दीदी लोग ने समझाया, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, इस चीज़ में मैं बहुत लकी हूँ, तो उन लोगों ने सारी चीज़ें बताई। एंड मुझे लगता है कि दिस इज़ ट्रू कि अगर मैं अभी इस चीज़ को ले के बैठ रही हूँ और डाउन फील कर रही हूँ तो मैं अभी गलत कर रही हूँ अपने साथ, क्योंकि जो चीज़ हो गया है उस पर मैं अभी भी लाइक स्टक होके कुछ कर नहीं सकती, वो चीज़ें वापस नहीं आएंगी, मैं उन चीज़ों पे वापस वर्क नहीं कर सकती। पर अभी जो मेरे पास समय है आगे, मैं अपना बेस्ट दे सकती हूँ, मैं इसमें वर्क कर सकती हूँ, और उसके बाद जो भी होगा वो यार देख लिया जाएगा, वो हम कर सकते हैं। क्योंकि मतलब ये मत सोचना कि बहुत कैजुअली ले रही हूँ, मैं बिल्कुल भी कैजुअली नहीं ले रही हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग कि अबाउट द थिंग कि ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं। मतलब अगर हम लोग इन चीज़ों के बारे में सोचें जो चीज़ें हो चुकी हैं तो उस पर हमारे पास नहीं है। वी शुड ऑलवेज थिंक, टॉक एंड वर्क अबाउट द थिंग्स जिन जो फ्यूचर में जो चीज़ें या प्रेजेंट में है जिनको हम कर सकते हैं।
अगर मैं अभी उस चीज़ पे स्टक होकर चीज़ें कर रही हूँ तो मैं अपने साथ गलत कर रही हूँ। आई एम स्टिल वेस्टिंग माई टाइम, जो कि मैं पहले कर चुकी हूँ। अगर मैंने पहले कुछ भी समय वेस्ट किया है, वट एवर इट वॉज अबाउट, तो आई शुड रिफ्लेक्ट ऑन माई सेल्फ, आई शुड सी टू इट कि मैंने क्या गलतियाँ की हैं, एंड उसके बाद नाउ जो अब टाइम बचा है उसमें कुछ गड़बड़ नहीं करना है। तो दिस वॉज माई होल ट्रुथ, एंड सम डे आई ऑल्सो टेल यू ऑल कि मैं इस चीज़ पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट क्यों कर रही हूँ। आप लोगों को मे भी लग सकता है, बहुत लोगों को मे भी लग सकता है कि ये चीज़ें मैं बहुत कैजुअली बोल रही हूँ या बहुत आसानी से बोल पा रही हूँ, सबके लिए इतनी आसान नहीं है। जिनके पास फैमिली प्रेशर है उनके साथ ऐसा फैमिली प्रेशर नहीं होता यार, पर साइलेंट एक्सपेक्टेशंस आर ऑल्सो समथिंग डन दो। तो वो चीज़ें ऐसा नहीं है, तो ये चीज़ बिल्कुल मत सोचना। मैं ये चीज़ इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि आई ऑल्सो हैव अ स्टोरी, आई ऑल्सो हैव समथिंग दैट आई विल सम डे शेयर विद यू ऑल, दैट कि ये चीज़ें ट्रू मैं इतना मानती हूँ, इतना कॉन्फिडेंस इसलिए फील कर सकती हूँ इन चीज़ों के बारे में कि कोई इंसान यहाँ से गिर के यहाँ तक पहुँच सकता है, क्योंकि वो चीज़ें हो चुकी हैं। तो ये पूरे वीडियो को बनाने का मेरा मतलब टोटली कोई ऐसा मकसद नहीं था कि मैं मतलब कुछ भी, मेरा पूरा वीडियो बनाने का यही मकसद था, मतलब पूरा यही मोटिव था मेरा कि मैं जो इतने दिन से डाउन फील कर रही हूँ या जो भी चीज़ें, फर्स्ट आई वांटेड टू शेयर एवरीथिंग वेरी ट्रूथफुली विद ऑल ऑफ़ यू, वेरी ऑनेस्टली विद ऑल ऑफ़ यू कि मेरे कितने परसेंटाइल आए हैं। मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलूँगी कि मैंने 90 परसेंटाइल आए हैं और अब मैं वर्क कर रही हूँ, अब मैं ड्रॉप ईयर लूँगी और मैं कुछ भी करूँगी। बट मैं ये बताना चाहती थी बेसिकली कि यू कैन स्टिल डू इट, यू कैन स्टिल डू इट, यू हैव द पोटेंशियल। एंड ये सारी चीज़ें जो हुई हैं मतलब स्टिल आर फोर्सिंग यू टू डू समथिंग वेरी 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 बेटर देन ऑल दिस मतलब कि द हार्डेस्ट बैटल्स आर गिवन टू द स्ट्रॉन्गेस्ट वंस। एंड आई थिंक ये मैंने वीडियो भी इसीलिए बनाई है कि मैं जो इतना ज़्यादा डाउन फील कर रही हूँ, मेरे साथ के बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे बच्चे जिन्होंने मीन्स दिया है और मेरी फैमिली जिससे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, और बहुत ही ज़्यादा मेरी मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं, इस बार तुमने सॉरी इस बार तुमने बेटर किया है, तुम आगे और बेटर कर सकती हो, बस लगी रहो। तो सबकी फैमिली ऐसे नहीं करेंगे, हो सकता है बहुत लोगों की फैमिली बहुत बुरा कह रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं बस ये बताना चाहती थी कि इतने दिन से जो मैं डाउन फील कर रही थी, ऐसे बहुत लोग डाउन फील कर रहे हो और भी बहुत बुरा हो सकता है। मतलब मैंने तो इतना ज़्यादा फेस किया, जब मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव है, मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब सुनी है मैंने भी चीज़ें, पर मैं सोच रही थी कि हो सकता है बहुत बच्चे ऐसे हों जो बहुत ही ज़्यादा मतलब और भी चीज़ें हो रही हैं उन लोगों के साथ और डाउन फील कर रहे हो। तो मैं आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू ऑल दैट यू कैन स्टिल अचीव इट, you have the potential, just keep working and start working. Don't waste more of your time on all of these things that does not matter. Don't waste your time on these things actually, क्योंकि this is the truth of life, that in the end only your potential and whatever you are working with will help you, your knowledge will help you. आप जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए वही चीज़ें आपको हेल्प कर रही हैं, आप जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए आप उतनी सारी चीज़ें अपने हाथ में लेके दूसरों की मदद कर सकते हो। इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग एंड यू हैव दैट पावर, तभी आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हो, उनके लिए जो भी चीज़ें करना चाहते हो कर सकते हो। तो इसमें डाउन फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एवरीवन हैज़ देयर ओन स्टोरी, और आज तक की डेट में जितने भी टॉपर्स हुए हैं या फिर जितने भी बहुत ज़्यादा महान लोग हुए हैं, उनके में से ऐसा कोई नहीं बता सकते तुम जिनकी कोई ऐसी बैक स्टोरी ना हो। बहुत सारे लोग हैं जिनकी ऐसी बैक स्टोरी हैं कि वो कहीं ना कहीं फेलियर से मिले हुए हैं, कहीं ना कहीं उनको फेलियर देखना पड़ा है, पर दे ऑल डिड इट, तो तुम भी कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल। एंड मतलब मैं बस ये कहना चाहूँगी कि सारी चीज़ें जो तुम्हारे दिमाग में चल रही हैं उनको ऐसे ऐसे करो और उठा के फेंक दो, एंड कान्हा जी का नाम लो। और आई एम ऑल्सो गोइंग टू डू दिस। अभी भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बीच बीच में चलती रहती है, चलती रहेंगी, उनको बस जितनी बार भी आएगा हैं नहीं आओ। तो बस मैं चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें सोचना छोड़ दो, जितना समय बचा है उसमें वर्क करो एंड स्टे हैप्पी। गंदा सा पोज मार दिया, चलो बाय बाय। नाउ आई एम गोइंग टू स्टडी एंड यू शुड टू। बाय।